हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर अपन ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पार्ट 2 समझने वाले हैं। भाई उसके जो पॉइंट्स मैंने कुछ लिख रखे वो मैं आपको आज समझाने वाला हूं। और भाई एक चीज आप याद रख लेना, आप मेरी वीडियो देखो ना, और मेनली जब ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियो देखो तो भाई एक कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ, एक रजिस्टर्ड और एक पेन लेकर के बैठ जाओ, और अपना दिमाग भी लेकर के बैठ जाओ, ताकि उस पॉइंट्स को भाई हाथों हाथ अपने दिमाग में डाल लो। ये जितना भी कुछ मैं बता रहा हूँ ना भाई, पिछले 5 सालों का मेरा एक्सपीरियंस है, तो वो सारा एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे गोल करके रख रहा हूँ, जो लाखों रुपए लॉस करने के बाद आए हैं और बहुत सारा टाइम स्पेंड करने के बाद आए हैं, और कई कई से नॉलेज इधर से बहुत सारी नॉलेज घेर करके आए हैं। उसको लेकर के बैठ जाना और लिख लेना भाई इसको। आज नहीं तो कल को ये सच होंगे। आप चाहे अभी समझो बाद में समझो, आप खुद का पैसा लॉस करके समझो। पॉइंट सही है जो मार्केट के अंदर काम करते हैं। चलिए चलते हैं अपन और समझते हैं सारी की सारी चीजें। फर्स्ट, ए लूजिंग ट्रेड कैन कॉस्ट यू मनी। मतलब एक लूजिंग ट्रेड आप जो चला रहे हो वो आपको पैसा आपका लॉस हो सकता है, बट लेटिंग ए लूजिंग ट्रेड कैन कॉस्ट यू टू लूज योर कट स्मॉल लॉसेस फॉर द सेक ऑफ योर नर्व्स एंड योर मनी। तो ये मैंने कुछ डायलॉग बाजी के अंदर लिख रखा है। मतलब इतना सा आप समझो, आपका अगर लूजिंग ट्रेड चल रहा है तो आपको थोड़ा सा पैसा जाएगा, बट जब आप उस लूजिंग ट्रेड को कंटिन्यू चलते रहने दोगे भाई, आपकी जो नर्व है वो हिल जाएगी, अंदर से आपकी नसें हिल जाएगी। ये इतना आप समझ लो, आपका मतलब ब्रेन जो नर्वस सिस्टम है वो पूरा हिल जाएगा, पूरा दिमाग के कि यार ये क्या है, लॉस पे लॉस दिख रहा है। तो हमेशा अपने जो लॉसेस है स्मॉल लॉसेस के अंदर कट ऑफ कर दो। आपसे जितना झेला जाए ना उतना ही स्टॉप लॉस लगाओ। या फिर मतलब मैं इतना बोलूंगा, देखो अगर मार्केट के अंदर आपने कोई अपॉर्चुनिटी बाय करी, फॉर एग्जांपल आप मार्केट के अंदर आप ट्रेंड चल रहा है, आपने बाय करी या आप ट्रेंड के हिसाब से, अब आपको दिख रहा है कि भाई मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर लिया है, एक माइनर सपोर्ट तोड़ दिया है, या फिर वॉटेवर आपका अब लिक्विडिटी ग्रैब करके ही जाएगा मार्केट, मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट करके ही जाएगा मार्केट। उस टाइम पे हो सके तो जल्दी निकल जाओ मार्केट से। ये मत वेट करते रहो कि भाई मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तब मैं निकलूंगा मार्केट से। तो अगर आपको दिख रही है अपॉर्चुनिटी कि भाई मार्केट और ज्यादा नीचे आ सकता है तो निकल जाओ, चाहे वो अप ट्रेंड की तरफ हो चाहे डाउन ट्रेंड की तरफ हो, किधर भी आपने ट्रेड ले रखा हो वो आपके ऊपर है। मतलब आपको भाई लूजिंग ट्रेड चलते नहीं रहने देना है। सेकंड गाइस, नेवर ट्रेड पोजीशन साइजेस टू लार्ज दैट योर इमोशंस टेक ओवर योर ट्रेडिंग प्लान। टेक मीनिंगफुल क्वांटिटी। मतलब आज के टाइम पे ये जो लोग करते हैं ना भाई, अपन को तो जल्दी प्रॉफिट कमाना है, अपने अकाउंट में पड़े भाई 10,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, अपन लिवरेज ले रहे भाई वहां पे 100x 200x 500x के लिवरेज ले रहे और जल्दी प्रॉफिट बनाना है, बड़े बड़े लॉट साइजेस वहां पे ले रहे अपन। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको इतना ही लॉट साइज भाई लेना है जितना आप अपना लॉस झेल सको। आप यार देखो 1,000 रुपए का लॉस करना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग वो लो, अपना ट्रेड लो। बट अगर आपका ये है कि भाई मैं मैक्सिमम 2,000 तक का लॉस झेल सकता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग लो। तो मतलब मीनिंगफुल क्वांटिटी आपको लेनी है, कभी भी ओवर क्वांटिटी मत करो अपनी पोजीशन साइजिंग को। अदरवाइज देखो अभी तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जब आपकी कैपिटल पूरी खाली हो जाएगी ना तब आपको फर्क पड़ेगा कि यार क्यों करी मैंने ओवर ट्रेडिंग, या फिर ओवर साइजिंग के साथ क्यों मैंने ट्रेड लिया। कुछ दिनों के अंदर ही मेरी कैपिटल खाली होगी, कुछ तो लोग कुछ घंटों के अंदर भी कर देते भाई, इतने सट्टेबाज होते हैं, सट्टेबाजी का दिमाग लेकर के आते हैं मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं चलता, बिजनेस है, ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रेड करो। स्टार्टिंग लेवल पे हो सकता है कि आप यार आपके अंदर लालच हो ज्यादा, इसलिए आप दूसरे का प्रॉफिट देख करके या फिर किसी से भी इंस्पायर होकर के सोचो कि यार इसने इतना प्रॉफिट करा, चलो मैं तो इतना कर ही सकता हूँ। नहीं भाई, आपको अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट करना है। आपकी कैपिटल 10,000 है तो 5,000 रुपए से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो एक दिन के अंदर। थर्ड पॉइंट गाइड्स, ट्रेड द मनी नॉट द मार्केट। मतलब आपको पैसों से ट्रेड करना है, मार्केट से लड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, ये मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बताया कि भाई आपको कभी भी मार्केट से जूझना नहीं है कि यार इसने मेरा इतना लॉस कर दिया तो यार मैं भी करता हूँ, इसको लॉस को रिकवर करके मानूंगा आज ही आज के अंदर या कल के अंदर। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। लॉस हो गया, आपने फीस दी ट्रेडिंग की, बस भूल जाओ उसको, चाहे कितना भी लॉस हुआ, चाहे आप कर्जे में क्यों ना डूब गए हो भाई, मैं इतना बोलूंगा उसको रिकवर करने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। आप जिस दिन रिकवर करने के चक्कर में पड़ जाओगे, आप जितना लॉस के अंदर हो ना भाई, जितना आप कर्जे के अंदर, उससे डबल हो जाओगे या उससे ज्यादा हो जाओगे। तो कभी भी रिकवर करने के चक्कर में जाओ मत मार्केट को। मार्केट से सोच करके जाओ या तो आज प्रॉफिट होगा या आज लॉस होगा। मैं भी आज यही सोच करके जाता हूँ भाई, कभी भी जाता हूँ तो या तो मेरे को प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, मैं कभी भी जूझता नहीं हूँ। प्रॉफिट हो गया साइड हट गया, लॉस हो गया साइड हट गया, दोनों साइड में एक जगह बैठा नहीं रहता हूँ कि यार इसको लॉस को रिकवरी करना है। हो सकता है 1-2 दिन के बाद वापस प्रॉफिट कर लूँ, रिकवर अपने आप हो जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए स्टार्टिंग लेवल के ऊपर। फोर्थ पॉइंट गाइज, ये कुछ मतलब देखो गाइज, ये जो पॉइंट्स है ना, हो सकता है आपको कहीं नहीं मिले भाई। ये सारे पॉइंट्स मैंने अपनी जर्नल्स के अंदर लिखे हुए, जिनसे मैं सीखा हुआ हूँ ना, वो सब चीजें यहाँ पे मैंने लिख रखी है और वहां से जगह जगह से मैंने पॉइंट्स उठा रखे। तो यही होती है भाई ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और कुछ भी नहीं होती है। आपका एक्सपीरियंस बोलता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर। तो फोर्थ पॉइंट है गाइज, राइट ट्रेडिंग बिहेवियर स्टार्ट एज ए रूल्स एंड इवॉल्व इनटू हैबिट्स। मतलब जब आप ट्रेडिंग के अंदर आओगे ना, आपको कुछ रूल्स सेटअप करने पड़ेंगे अपने आप से, मार्केट से, पैसों से, है ना, रिस्क मैनेजमेंट से, बहुत सारे रूल्स आपको बनाने पड़ेंगे और उस रूल्स को आपको भाई
पकड़ करके रखना है, तोड़ना नहीं है, कभी ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि आगे जाकर के गाइस वो आपकी हैबिट्स बन जाएगी। और वही हैबिट है जो आपकी जिस दिन हैबिट बन जाएगी ना भाई, जब आपको ये नहीं लगेगा कि यार मैं कोई रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, जिस दिन आपकी हैबिट्स बन जाएगी ना, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। अदरवाइज स्टार्टिंग लेवल पे आप रूल्स फॉलो कर रहे हो, बट इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा जितना आप सोच रहे हो। वो चीजें टाइम के साथ ही स्पेंड होती है। जिस दिन आपकी हैबिट्स बन गए ना, वो रूल्स आप भाई अप्लाई करने लगी ऑटोमेटिकली। क्या होता है गाइस, अपन गाड़ी चलाते हैं, कार चला रहे फॉर एग्जांपल, तो वहां पर क्या है भाई, अपने क्लच पे, ब्रेक पे अपने ऑटोमेटिकली पाँव जाता है, पैर जाता है, अपने कितनी स्पीड बढ़ानी, कितनी नहीं बढ़ानी, किधर हैंडल मोड़ना है, किधर नहीं मोड़ना है, ये ऑटोमेटिकली होता है। अपन सोच करके पहले से नहीं होते कि यार मेरे को इधर ही मोड़ना है, चलो ये आ गया रास्ता, मैं मोड़ू या नहीं मोड़ू, नहीं भाई, अपने आप मुड़ता है वो। अपन को कहाँ जाना है भाई, अपना गोल डिसाइड है, तो उस जगह अपने आप वो हाथ चलेगा, अपने आप पैर चलेंगे, अपने आप बॉडी मूवमेंट करेगी उस जगह। हर एक चीज में ऐसा होता है, तो इस ट्रेडिंग के अंदर भी ऐसा होगा। आपको कुछ रूल्स सेटअप करने पड़ेंगे, वो आपकी हैबिट बन जाएंगे, तब जाकर के ऑटोमेटिकली भाई आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। फिफ्थ पॉइंट गाइस, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 लाइनों के अंदर है, मतलब कुछ कोट है जो कि मैंने कहीं से उठाया था, अब मेरे को याद नहीं कि कहाँ से उठाया था। चेंज योर ओपिनियंस विद ट्रेड सिग्नल। मतलब आपको भाई अपने जो ओपिनियंस है, जो आप सोचते हो ना कि भाई मेरे को लग रहा है कि यार यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, नहीं भाई, ट्रेड सिग्नल के थ्रू अपने ओपिनियंस को चेंज करो। ट्रेड सिग्नल मार्केट देता है, किसी और बंदे के सिग्नल नहीं बोल रहा हूँ मैं, ट्रेड सिग्नल मार्केट प्रोवाइड करता है। आप अपॉर्चुनिटी आप स्ट्रेटेजी सीखते हो, वहां से जाकर के आपको जो भी बाई की अपॉर्चुनिटी बनती है, सेल की अपॉर्चुनिटी बनती है, वो क्या है, ट्रेड सिग्नल है, वो एनालिसिस के थ्रू आए, तो उसको उससे बदलो। चेंज योर ईगो। आपके अंदर ईगो है विथ पोजीशन साइजिंग, मतलब उसको पोजीशन साइजिंग के साथ बदलो। आपके अंदर ईगो की नहीं, मार्केट ने मेरा लॉस कैसे कर दिया, मैं भाई अब ज्यादा क्वांटिटी के अंदर लूंगा और मार्केट को दिखाऊंगा भाई, या फिर मैं लॉस करूंगा, या फिर मैं अपना क्या बोलते हैं लॉस रिकवर करूंगा। नहीं भाई, ईगो नहीं चलता है भाई मार्केट के अंदर। ईगो तो दुनिया में कहीं भी नहीं चलता है। जिस दिन ईगो लेकर के आ गया अपने अंदर, भाई समझ लो खत्म हो। कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है, झुको मत किसी के सामने। ईगो मत लेकर के आओ कि नहीं मेरे से बड़ा तो कोई नहीं है भाई, ऐसी चीजें मत सोचा करो। ईगो तो किसी चीज में अच्छा नहीं होता है, मार्केट तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो ईगो मत लेकर के आओ, उसको अपनी जो पोजीशन साइजिंग है उसके साथ बदलो। चेंज योर इमोशंस विद ट्रेडिंग प्लान। आपके इमोशंस बार बार ट्रिगर कर जाते हैं कि नहीं यार मेरे को लग रहा है, या फिर आप दुख हो, है ना, या फिर आप बहुत ज्यादा खुश हो, व्हाटएवर, ये इमोशंस तो मार्केट के अंदर चलते ही नहीं है। उसको बदलो अपने ट्रेडिंग प्लान के साथ। अपना ट्रेडिंग प्लान बनाओ, अपनी हैबिट बनाओ। ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाते हैं मैंने पास्ट वीडियोस के अंदर बना रखा है। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनाते वो भी मैंने बता रखा है, और आगे और बताऊंगा कुछ चीज़ें चेंजेस करके। तो ये बात आप समझ लो, इमोशंस को चेंज करना है, मतलब अपने ओपिनियंस, ईगो, इमोशंस, ये तीनों नहीं चलते। इसकी जगह बदलाव कर लो, ट्रेड सिग्नल, पोजीशन साइजिंग और ट्रेडिंग प्लान की जगह। 6th पॉइंट गाइज, डोंट बाय और सेल ऑन मूड एंड ओपिनियंस ऑफ अदर पीपल, यू हैव शुड टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम और प्लान। मतलब किसी भी बंदे या किसी भी पर्सन से या किसी भी चीजों से भाई ट्रेडिंग सिग्नल मत लो। मैं तो बोलूंगा इंडिकेटर से भी मत लो। इंडिकेटर मेरे को 2-3 ही अच्छे लगते हैं, एक तो अपने RSI, वॉल्यूम और एक मूविंग एवरेज, बस सिंपल सी चीज। ज्यादा इंडिकेटर्स के लफड़ों के अंदर फंसो ही मत, मैं तो ये चीजें बोलूंगा। और अपने ओपिनियन, मूड के हिसाब से भी बाय सेल नहीं करना चाहिए, या फिर किसी पर्सन के अकॉर्डिंग भी नहीं करना चाहिए। आप अपना खुद का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाओ, खुद की ट्रेडिंग प्लान बनाओ, खुद की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाओ। ये चीज आपको खुद को बनाना आना चाहिए भाई, खुद का सब चीजें करो। जिस दिन आप गाइस खुद की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने लग जाओगे, किसी को कॉपी नहीं करोगे ना, उस दिन से आप खुद देखोगे कि यार मेरे में बदलाव आ रहा है। आप खुद के डिसीजंस खुद लेने लगोगे, किसी को, मार्केट को या किसी पर्सन को दोषी नहीं ठहराओगे, आप खुद को ही दोषी ठहराओगे। और जिस दिन आपने खुद की गलती एक्सेप्ट करना चालू कर देना, आप उस दिन से भाई प्रॉफिटेबल बनना लग जाओगे। वो जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। गलती पता है आप क्या करते हो, आप मानते ही नहीं हो कि यार मेरी गलती है। आप सोचते हो कि नहीं यार मार्केट ने मेरा लॉस कर दिया, मार्केट कैसे लिक्विडिटी ग्रैब कर ली मेरी, ये वो। यार मार्केट तो ट्रैपिंग करेगा ना भाई, वो अगर ट्रैपिंग नहीं करेगा तो जो स्किल्ड पीपल है वो कैसे कमाएंगे। तो आपको भी स्किल्ड पीपल के अंदर आना पड़ेगा। एक जब बंदा लॉस करता है तभी तो प्रॉफिट करता है, चाहे वो बिजनेस के अंदर, हर एक चीजों के अंदर होता है ऐसा, जॉब में भी होता है, हर एक जगह होता है। किसी की जॉब नहीं लगी, आपकी लग गई जॉब, मतलब उसकी जॉब नहीं लगी, वो स्किल्ड नहीं था, आप स्किल्ड थे, आपकी लग चुकी है। इस 2 दुकानें आमने सामने हैं, एक की ज्यादा चल रही है, एक की बिल्कुल नहीं चल रही है। क्यों? क्योंकि एक सामने वाला स्किल्ड ज्यादा है किसी भी चीज में हो, चाहे दिखने में दुकान ये वाली अच्छी क्यों ना हो। तो एक का जब पैसा जाएगा तभी दूसरे का पैसा आएगा ना। ये पैसा लूज कर रहा है, कस्टमर लूज कर रहा है, तो आप बढ़ा रहे हो, आपके पास आ रहे हैं वो चीजें। तो ऐसा ही होता है मार्केट के अंदर भी, ऐसा ही होता है। एक पैसा जब लूज करेगा यहाँ पे, दूसरा कमाएगा, ठीक है। ये रूल है, ये यूनिवर्सल रूल है। तो यहाँ पे कभी भी घबराना मत, चीजों को लेकर के नेगेटिव मत सोचना, हमेशा बी पॉजिटिव रहो। ये जो मैं आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिखा रहा हूँ, आगे 2-3 वीडियोस और बनाऊंगा इसके ऊपर, उसको लर्न करो। ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा खोल करके रख रहा हूँ। तो ये हर चीज
चीज है, हर कोई नहीं बताता है भाई। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ, एक और चीज आपको अपडेट दे देता हूँ गाइस, अभी मैं कुछ दिनों के लिए भाई बाहर जा रहा हूँ अपने एक और इंटरनेशनल ट्रिप के ऊपर, तो हो सकता है वीडियोस के लिए थोड़ा सा वो रहे, तो मैनेज कर लेना लगभग 7-8 दिन तक। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि स्केड्यूल पे लगा करके चले जाऊँ। बाकी ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।